या सो हम स्टार्ट कर रहे थे हमारा आज का सेशन। तो होलिका दहन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और होलिका दहन के पीछे क्या ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे फेमस आप कह सकते हो कथा है वो है हिरण्यकश्यप और जो उनका बेटा था उसको जो बेसिकली हरि का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसकी पूरी की पूरी ये स्टोरी है जिसपे बताते हैं जो होलाष्टक लगता है ना, इन 8 दिनों तक उसको प्रताड़ित करा गया था, उसको अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करी गई थी ताकि वो हरि भक्त छोड़ दे और उसके बाद वो अपने पापा के साथ में जुड़ जाए और वो जो राक्षस योनि थी उसको वो एक्सेप्ट कर ले। बट ऐसा हुआ नहीं, 8 दिनों तक ये पूरा का पूरा चलता रहा, लाइक डे टू डे उसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसको मारने की कोशिश करी गई। बट ऑल्दो वो नहीं मरा और लास्ट में जब उसकी जो बुआ थी वो उसको जब होली में होलिका दहन के टाइम पर लेकर बैठी, वो चादर ओढ़ के जो कि उनको एक ब्लेसिंग की तरह मिली हुई थी, और वो ओढ़ने के बाद में जब वो आग में जली तो वो चादर भी जल गई जो कि अभिमंत्रित थी, बट फिर भी वो जल गई। तो इसी तरीके से होलिका दहन की पूरी स्टोरी होती है। लेकिन जो होलाष्टक लगते हैं, होलाष्टक में जो 8 दिन होते हैं ना, इन 8 दिनों में अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग प्रभाव रहता है। तो इन 8 दिनों में कहते हैं कि जब उस छोटे से बच्चे को जब जलाया जा रहा था या उस छोटे से बच्चे को प्रताड़ित करा जा रहा था, तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रह हैं ना, तो उनका एक-एक दिन असाइन हुआ जब उन्होंने बहुत शोक मनाया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो जैसे कि अष्टमी का दिन होता है तो उस दिन पर चंद्रदेव की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है। इस टाइम पर आप देखोगे कोई भी ऐसा ग्रह होगा ना, उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल होगी और जो कि उग्र होगी। बेसिकली इसे कहा जाता है कि उग्र एनर्जी है। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट दिनों पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ फ़ील होंगी और आप अपनी लाइफ़ में वैसी-वैसी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करेंगे। ठीक है? अब इसी के साथ एक कहानी और भी कही जाती है कि जब होलिका दहन की बात आती है या होली से रिलेटेड रिचुअल्स की बात आती है, तो आपने देखा है बरसाने में होली बहुत अच्छी मनाई जाती है। तो इसके पीछे एक कृष्णा जी की भी कहानी है, जब कहते हैं कि जब पूतना आई थी उनको अपना दूध पिलाने के लिए, तो उस जब होलिका बनाई जाती है ना, होलिका दहन होता है, उस दिन पूतना का भी वध किया था। तो इसमें अलग-अलग अगर आप उसमें जाते हो, अलग-अलग लाइक किताबों में जाते हो, पुरानी कथाओं में जाते हो, तो हर एक कथा के अंदर आपको होलिका दहन वाले दिन की एक वो पता चल जाती है, एसेंस पता चल जाता है कि क्यों ये दिन हम मनाते हैं और इससे होता क्या है। ठीक है? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप होलिका दहन पर अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की अगर जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके सॉल्यूशंस को कैसे ढूँढ सकते हो, या आप जब होलिका दहन के लिए जाते हो, तो तब आप ऐसी कौन-सी रेमेडीज़ कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ में अगर कोई एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है? 1 मिनट दीजिए। यस। सो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप अभी बीमार हैं और आप कब तक ठीक होंगे? अजय जी, आप ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ अजय जी, बट हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बता सकती हूँ, जब आप होलिका दहन के लिए जाएँगे, जो आप कर सकते हो और डेफ़िनेटली उससे आपको वॉइस इज़ ब्रेकिंग। तारा जी, शायद आपके एंड पर प्रॉब्लम हो, किसी और को भी ऐसा लग रहा है क्या मेरी आवाज़ कट रही है? आवाज़ ठीक है ना? ओके, तारा आपके एंड पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे, आप ऐसी कौन-सी वैदिक रेमेडीज़ कर सकते हो या ऐसे कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो कि आपको ईज़िली सॉल्व हो जाए। आप लाइफ़स्टाइल रेमेडीज़ कर सकते हो और डेफ़िनिटली ये रेमेडीज़ करने से आपको बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली रेमेडी जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी लोग बीमार हैं, जैसा कि अभी अजय जी ने बताया कि वो बहुत बीमार हैं। हेलो सीमा जी। तो अजय जी, आप कौन-सी रेमेडी कर सकते हो या आप लोग कौन-कौन सी रेमेडी कर सकते हैं? आपका एक्सीडेंट हुआ है, ओके। आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी फैमिली में कोई ये रेमेडी आपके लिए कर सकता है, ठीक है? आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर्स तो होंगे ना? आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी बोल सकते हैं और वो आपके बिहाफ़ पर ये रेमेडी जाकर करके आ सकते हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेना है थोड़ा-सा हींग, ठीक है? थोड़ा-सा हींग जो आप अपने घर में खाने में डालते होंगे, थोड़ा-सा हींग लेना है, साथ में काली राई लेनी है। एक सेकंड, श्वेता जी म्यूट कर लीजिए, ओके। तो आपको थोड़ा-सा हींग लेना है, थोड़ी-सी काली राई लेनी है और इन दोनों को मिक्स करके साथ में आपको डालना है थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर। हींग, काली राई और कॉफ़ी पाउडर, ये 3 चीज़ों को मिलाकर इक्वल क्वांटिटी में आपको ले लेना है। और जो भी पर्सन बहुत बीमार है आपके घर में, या आपको लग रहा है कि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी हेल्थ से रिलेटेड और उस पर्सन को किसी भी तरीके की कोई दवाई नहीं असर कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्सन को बोलना है, वो जो आपका बेसिकली बीमार पर्सन है उसको बोल दो आप सीधे लेट जाओ, और जो भी पर्सन उसकी फैमिली में है, उनको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें लेनी है क्वांटिटी में
और उस पर्सन के ऊपर से जो बीमार है उसके ऊपर से 21 बार 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको ये ले जाकर होलिका दहन में डाल के आना है। लेकिन होलिका दहन में डालने से पहले आपको 7 टाइम चक्कर लगाने हैं। ठीक है, 7 टाइम आप चक्कर लगाएंगे उसके क्लॉकवाइज जैसे भी घूमते हैं, 7 परिक्रमा करनी है। सातों परिक्रमा में आपको ये चीज बोलनी है कि मेरी जो ये पर्सन है जिसके लिए आप ये कर रहे हो, या जो पर्सन खुद भी बहुत बीमार है, वो अगर जा सकता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर वो नहीं भी जा सकता है, उस केस में उसकी फैमिली में कोई भी फैमिली का मेंबर ये रेमेडी कर सकता है। उस पर्सन को लेकर जाना है और 7 बार परिक्रमा लगाने के बाद ये तीनों चीजें आपको होलिका दहन में डाल देनी है, विद इंटेंशन कि ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए और इस पर्सन को कभी आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इससे आप देखोगे आपको इमीडिएटली आपको जो भी पेन है या कुछ भी है ना उसमें रिलीफ मिलेगा। अभी होलिका दहन से पहले पहले आप देखेंगे कि बहुत से लोग चौराहों पर कुछ कर करके रख देते हैं। कितने लोगों को ऐसा पता है कि होलिका दहन मतलब होलिका जो पूजा होता है उससे पहले पहले आपको नहीं जाना चाहिए चौराहों पर? बच्चों को मना करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को मना करते हैं कि आपको नहीं जाना है। कितने लोगों को पता है ये बात? सुनीता जी को पता है, मधु को पता है, एनीवन एल्स? किसी और को पता है? आप कमेंट बॉक्स हाँ में यूज जी कर पता है। सकते हैं या आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी पता है। पता है ना आपको? तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी किया कराया होता है वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, अगर बाय चांस आपको किसी भी XYZ रीजन से निकलना पड़ रहा है अपने घर से, तब आप क्या करेंगे, आपको हींग होती है ना, थोड़ी सी हींग को लेकर घोल लेना है। घोल कर आपको उसको 3 जगह लगाना है, एक आपके माथे पर, ठीक है, एक आपके यहाँ सर पे क्राउन चक्रा पे, और एक आपके गले पे, और एक आपके पेट की नाभि के बीच में। ठीक है, ये 4 जगह मैंने आपको बताई, आप गले का या यहाँ का स्किप कर सकते हो, 3 जगह मिनिमम आपको लगाना है। क्राउन पे, आपकी नाभि पे, और एक आपके गले पे। अगर आप जा रहे हो बहुत अर्जेंट कोई इशू आ गया है, आपको हींग का ये पेस्ट बनाकर थोड़ा सा इसको लगा देना, टच कर देना है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा आप लेकर जा रहे हो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर हींग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ना हो, पानी ज्यादा हो और हींग कम हो। अगर कोई छोटा बच्चा है तो, जैसे 6 महीने का या 2 महीने का कोई बच्चा है, अगर आपको उसको लेकर जाना पड़ रहा है तो उस केस में आप ये कर सकते हो। अभी इन 2 रेमेडीज में आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2 रेमेडीज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप लोग टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, ताकि आपको जो भी रेमेडीज हैं वो आपकी स्किप ना हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप टाइम से ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी रेमेडी आपकी छूटेगी नहीं। और ये वर्कशॉप रखने का मेरा सिर्फ यही एजेंडा था कि आप लोगों को जो कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जिनको कंसल्टेशन में और कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये रेमेडीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, और ये रेमेडीज अगर आप करते हो। हाँ जी शिल्पी जी बताइए, आपको क्या पूछना है? मैम आपने जो अभी बताया ना हींग में पानी मिला के, तो वो क्या नजर दोष के लिए करता है कि कोई भी नहीं, नजर नजर या दोष कुछ नहीं, भी नेगेटिविटी? बेसिकली ये आपका एक प्रोटेक्शन बना देगा, मतलब उस बच्चे के लिए जिसको आप बाहर लेके जा रहे हो, या आप अपने खुद के लिए भी लेकर जाते हो, तो इससे आपका एक प्रोटेक्शन बन जाएगा आपके ऑरा के पास। क्योंकि हींग की जो एनर्जी होती है ना, उसके जो आप साइंटिफिक जो गुण होते हैं, वो किसी भी नेगेटिव चीज को आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगर किसी ने कुछ कर करा भी रखा है ना, वो चीज आपके साथ नहीं चलेगी आगे। ऐसा तो होता है ना, इसमें अगर आप चौराहा पार कर देते हो तो आप देखते हो कई बार लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, तो ये सब चीजें आपके साथ नहीं होंगी। तो ठीक है, एक तो आपने बोला फॉरहेड, एक क्राउन, और दूसरा क्राउन और एक आपका नाभि पर। नाभि पे। तो ये नॉर्मल डेज में भी कर सकते हैं? ये आप नॉर्मल डेज में भी कर सकते हो। नॉर्मल कभी अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपके ऊपर किसी तरीके का कोई साइकिक अटैक हो सकता है, या आपको बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बेसिकली माना जाता है कि हम लोग नेगेटिव चीजों को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम नेगेटिविटी, क्योंकि हमारा जो ऑरा होता है वो इतना ओपन हो जाता है, या हमारी जो एनर्जीज है वो इतनी ओपन हो जाती है कि हम हर चीज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम एक मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। तो आप कभी भी अगर ऐसी किसी कंडीशन में हो जहां पर आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, या मैं यहाँ पर जा रही हूँ मेरे को कुछ नेगेटिव वाइब्स आ सकती हैं, या मेरे साथ कोई, जैसे कुछ लोग हैं जो वास्तु एक्सपर्ट हैं, वो किसी की घर की एनर्जीज को चेक करने जा रहे हैं और उस घर की एनर्जी में कुछ भी नेगेटिव है, तब भी आप ये हींग वाला जो टोटका है या ये रेमेडी है ये आप कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इससे आप पॉजिटिव भी फील करोगे, इससे आप प्रोटेक्टेड भी फील करोगे। ठीक है, तो सुनीता जी आपको भी कुछ पूछना है, बताइए।
हाँ, मुझे बस ये पूछना था कि वो होलिका में 7 चक्कर लगाने कि 5 लगाने हैं। 7 लगाने हैं, 7। बीमारी है ना, बीमारी के लिए आपको 7 लगाने हैं, 7 चक्कर लगाकर आप कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है इन 2 रेमेडीज में? मैम एक बार फर्स्ट वाली रेमेडी रिपीट कर दीजिए, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रही थी तो मैं फर्स्ट सुन नहीं वाली पाई। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका नेटवर्क इशू था। मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई हैं, काली राई, हींग और कॉफी। ये 3 चीजें आपको लेनी है। घर में जो भी पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है, कितनी भी बड़ी से बड़ी क्रॉनिक डिसीज है, आप ये उसके लिए कर सकते हो। आपको वो तीनों चीजें मिलानी है। तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर जो पर्सन है उसके ऊपर से आपको 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, विद इंटेंशन कि इसकी जो भी बीमारी है वो इस हींग में, इस काली राई में और इस कॉफी पाउडर में एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आपको सीधा इसको बिना किसी से बात करे, आपको बात नहीं करनी है। आप जब भी कोई रेमेडी कर रहे होते हो ना, रेमेडी करते टाइम आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। आपको ये लेकर जाना है सीधा होलिका दहन के वहां पर। आप 7 टाइम उसके चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा करेंगे और उसके बाद इसकी आहुति दे देंगे कि मैं ये सारी बीमारी आपको अर्पण करती हूँ होलिका माँ। आप इसको बर्सन को बिल्कुल ठीक कर दो और किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी इसकी बीमारी की वजह से इसकी बॉडी पर है वो ठीक हो जाए। आपको सिर्फ इंटेंशन डालना है अपना। ठीक है। ये रेमेडी करने से तो बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अगर कभी भी आपके घर तो पे, ये आहुति डिसीज्ड पर्सन भी दे सकता है या देखो दूसरे जो किसी पर्सन पर्सन को? बीमार है ना, अगर वो भी कर लेता है तो अच्छा है। अगर वो साथ में चला जाता है तो बेसिकली वहां की जो, जब होलिका माता जलती है ना, जिस टाइम पर वो अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है, उस टाइम पर जो एक वाइब आती है ना, जो आपको वो लगती है, एक आप कह सकते हो जो आपके ऊपर आंच सी आती है, गरम गरम आंच जो होती हाँ है, उससे भी हाँ बहुत जी। बहुत पावरफुल होती है वो। क्योंकि इस टाइम पर जितने भी आपके ग्रह है ना, ग्रह नक्षत्र आपके इस टाइम पर बहुत ज्यादा उग्र होते हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अष्टमी पे चंद्रदेव की होती है, नवमी पे आपकी सूर्य की होती है, दशमी पे आपकी शनिदेव की होती है, एकादशी पे आपकी शुक्र की होती है, द्वादशी पे गुरु की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, त्रयोदशी पे बुध की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, चतुर्दशी पे मंगल की और पूर्णिमा वाले दिन राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। आपको पता है जब हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसी रात्रि आती है जिसपे बहुत सारे साधनाएं की जाती हैं, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं या बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो इन रातों को यूज करते हैं साधनाओं को कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए। तो ये सिद्धियां भी इसीलिए होती हैं क्योंकि इस टाइम पर जितने भी ये प्लैनेट्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल होती है। और इस टाइम आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या कहते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी साधना, जैसे आप मान लो अगर आपको खुद को साधना करनी है, मैं आपको भी बहुत अच्छे टिप बता देती हूँ। अगर आपको खुद भी साधना करनी है, आप चाहते हो कि आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो रही है, और आपकी जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली में कोई भी प्लैनेट जो कम्बस्ट है, कम्बस्ट प्लैनेट का मतलब क्या होता है, जिसने अपनी जो पावर है वो खो दी है। ऐसा कहा जाता है, अगर आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें पता होगा कि जब आपके लग्न चार्ट में कभी भी कोई प्लैनेट कम्बस्ट होता है या उसकी जो पावर है वो कम होती है और आपको उसको एक्टिवेट करना है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर दिन सोचकर, जैसे आपका मैंने आपको बताया कि जैसे होलिका की रात्रि है, ठीक है, होली होली पर आपका ये होता है, साधना होती है, दिवाली पर भी साधनाएं की जाती हैं, और आपका शिवरात्रि पर भी साधना होती है। जो ये रात्रि होती है ना, इनकी एनर्जीज बहुत इंटेंस होती हैं। तो इस टाइम पर अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रह का मंत्र, जो कि हम बोलते हैं कि 1.25 लाख करवाना पड़ेगा या आपको इतनी मालाएं करवानी पड़ेंगी, या आपको इतना नहीं करवाना होता है, आप सिर्फ 1008 की माला कर लो, आपका जो काम होता है ना वो सिद्ध हो जाता है। आपकी जो भी उस प्लेनेट की पर्टिकुलर एनर्जी है ना, वो उस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो आपके फेवर में आ जाए। ठीक है। तो अगर आप किसी भी प्लैनेट की अपनी रेमेडी करना चाहते हो ना, तो ये जो रात्रियां होती हैं, जिस जो जो भी मतलब तंत्र की रात्रि होती है, उस रात्रि पर अगर आप भी मतलब प्रॉपर सफेद कपड़े पहनकर, अपने सर पे सफेद रुमाल बांध के, अगर आप अपने घर में बैठ के भी करते हो ना, तो इससे भी आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। साधना को लोग तांत्रिक विद्याओं में ले जाते हैं, लेकिन साधना अच्छी चीजों के लिए भी की जाती है। ठीक है। तो अगर आप कभी भी साधना करना चाहते हैं, या कभी भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज करूं मैं जिससे मेरे घर पे या मेरी फैमिली के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना रहे, या मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए, तब भी आप ये कर सकते हो। आपको कभी भी किसी का लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट कम्बस्ट दिखता है ना, आप ये रेमेडी बता दो उस पर्सन को, उस एक पर्टिकुलर प्लैनेट का आप एक मूल मंत्र दे दो उनको, और उनको बोल दो कि आपको ये 21 टाइम, सॉरी 1008 टाइम 1008 की आप माला कर लो। इन रात्रियों पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप साधना में बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ साधना करने से कुछ सिद्धि हो सकती है, क्योंकि इसमें इंटेंशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है या अगर आपका बिलीफ नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, ट्राई के लिए, टेस्ट के लिए अगर आप करना चाहते हो आप कर लो, बट जब तक आपके मन में वो श्रद्धा नहीं होगी, आपके मन में वो भाव नहीं होगा ना कि ये चीज मुझे रिजल्ट देगी, तब तक आपका कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी रेमेडी जब हम करने जाते हैं, तो ये रेमेडी तभी आपको काम आती है जब उस रेमेडी में आपको मतलब बेसिकली वो एसेंस पता हो कि हाँ ये मेरे को कहाँ पर रिजल्ट देगा। और अभी हम जो भी रेमेडीज आप लोगों को करवाते हैं ना, जो भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको कोई रेमेडी बताते हैं, तो ये रेमेडी आपको तभी बताई जाती है जिसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग रेमेडी ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन मैं हर रेमेडी के पीछे कुछ एक साइंटिफिक रीजन देखकर ही बताती हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे कोई रेमेडी नहीं बताती। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब मैंने आपको 2 रेमेडी बता दी है। तीसरी रेमेडी मैंने आपको साधना वाली बताई है, जिसमें आप उस रात्रि पर साधना कर सकते हो, जिस पर क्योंकि जब पूर्णिमा की रात्रि होगी उस टाइम पर राहु की एनर्जीज बहुत हाई होंगी। तो आप लोग देखेंगे जिन लोगों के भी प्लैनेट में या जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर बहुत ज्यादा है, या आपके मोबाइल नंबर में 4 नंबर बहुत ज्यादा है, उस दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव चलेगा, आप बहुत ज्यादा चीजों को ना कैलकुलेट करके सोचोगे करने के लिए। तो ये चीजें आप नोटिस करोगे अपने खुद की लाइफस्टाइल के अंदर, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पर, विच इज आपकी शादी की, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए कोई रेमेडी बता दो मैम। तो शादी के लिए आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप में से कितने लोगों के आसपास जामुन अवेलेबल हो पाएंगे? अगर नहीं भी हो पाएंगे, नो वरीज, आप जामुन मत लीजिए। आप पीली हल्दी की गांठ आती है ना, जामुन वाली रेमेडी मैं आपको दूसरी बताऊंगी, लेकिन अभी शादी के लिए मैं आपको पीली हल्दी गांठ वाली बता रही हूँ। पीली हल्दी की आपको 3 गांठें लेनी है, 3-3 इंच की। ठीक है, आप 3 गांठें लेंगे 3-3 इंच की, और ये तीनों गांठों को आपको Where were you? I came, you were not there. एक सेकेंड या तो आपको हल्दी की 3-3 गांठें लेनी है, 3-3 इंच की इक्वल। उसके बाद आपको इसको डिप करना है लाल रंग के सिंदूर में। ठीक है, लाल सिंदूर के अंदर आप इसको डिप करेंगे। देन ये तीनों गांठें लेकर आपको एक लाल रंग के कलावे में बांध लेनी है। ठीक है, लाल रंग के कलावे में बांध के अब जिस पर्सन की आप शादी कराना चाहते हैं, या जो पर्सन चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, उसके ऊपर से आपको इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना, ये क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि इसकी एनर्जी आपको उसकी बॉडी के साथ में जेलअप करनी है। ठीक है, जब हम कभी भी कोई उतारा करते हैं, तो उतारा करते टाइम पर हमें जो रेमेडी करनी होती है वो हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तब वो चीज का उतारा होता है। और जब हमें किसी भी चीज की एनर्जी बॉडी के अंदर डालनी है या सोल के अंदर डालनी है, तब हम उसको क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में कोई, इसमें अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है इसमें, क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में? तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको उतारा करना है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और आपको किसी भी चीज की एनर्जी देनी है बॉडी के अंदर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एनर्जी देनी है, तब आप इसको क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये 3 हल्दी की गांठ लेनी है, सिंदूर लेना है, लाल रंग का कलावा लेना है, इसको घुमा के बांधना है, और देन 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इसको जाकर आप 7 परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा लगा के आपको होलिका दहन के अंदर इसको समर्पित कर देना है। ठीक है, तो दिस इज द रेमेडी फॉर मैरिज। इसके अलावा अभी इसमें कोई डाउट है किसी को, इन 3-4 रेमेडीज में अभी तक जो हमने रेमेडीज करी हैं, किसी को भी कोई डाउट है? अगर है तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, नहीं तो मैं फ्लो में चलती रहूंगी, फिर आपकी जितनी भी रेमेडीज मैं लेकर आई हूँ एटलीस्ट मैं आपको सब देकर जाऊं, क्योंकि सेशन हमारा सिर्फ 1 आवर का है। 1 आवर के बाद सेशन अपने आप एंड हो जाएगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे घर पे हमारी जैसे बहू है या हमारी बेटी है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव काम करता है, लाइक नेगेटिव चीजों के साथ में काम करता है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में कोई है जो गलत काम कर रहा है या नेगेटिव एनर्जीज के साथ काम कर रहा है, और आप उसे रोकना चाहते हो, ठीक है, आपकी फैमिली में या कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जिसको आप चाहते हो कि वो गलत काम ना करे या किसी का गलत ना करे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने पहली रेमेडी में आपको बताई थी पीली हल्दी की 3-3 इंच की गांठें। यहाँ पर आपको लेनी है 7 इंच की 3 काली हल्दी। 3 गांठें लेनी है काली हल्दी की, जो कि 7 इंच की होगी ईच।
7 इंच की एक गांठ होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 3 गांठें आपको लेकर जानी है। देन आपको उस पर्सन को नहीं बताना, जो पर्सन आपके घर में ये क्रियाएं करता है या कुछ गलत इन्फ्लुएंस करता है, आपको लेके नहीं जाना। वो आपके साथ रहता है नहीं रहता है डजेंट मैटर, आपको सिर्फ ये लेकर जानी है 3 गांठें। देन आपको एक परिक्रमा लगानी है, पहली गांठ डालनी है विद इंटेंशन कि इसको सद्बुद्धि आए और ये गलत काम छोड़ दे। ठीक है, पहला। उसके बाद आप 3 परिक्रमा और लगाएंगे, फिर आपको दूसरी गांठ डाल देनी है। अगेन आपको यही मन में विश रखनी है कि मेरी फैमिली में जो ये पर्सन है इसको गलत चीजों से मतलब छुटकारा दिलाओ, या ये गलत एनर्जी के साथ खेलना बंद कर दे। ठीक है, ये इंटेंशन आपको देनी है। देन आपको 3 उसके और चक्कर लगाने हैं, टोटल 7 चक्कर हो गए। पहला चक्कर, देन फिर 3 परिक्रमा, फिर 3 और परिक्रमा, तो 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद में आपको तीसरी गांठ भी डाल देनी है। और उसके बाद होलिका माता के आगे आपको हाथ जोड़ लेना है कि माता रानी मैं आपसे प्रे करती हूँ या प्रे करता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस मेरी फैमिली के इस पर्सन को इन्फ्लुएंस ना करे कि ये गलत प्रैक्टिसेस करे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो कई बार होता है हमें नेगेटिव चीजें भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती हैं। हमें लगता है कि बस काम होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस काम होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो या कोई भी नेगेटिव काम जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसका जो बोलते हैं ना कि उसकी जो एक कीमत होती है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को चुकानी पड़ती है। ठीक है, आप तो अभी अभी कर लोगे या आप उससे आज पैसा कमा लोगे, लेकिन कल को वो बोलते, क्योंकि ये तो कर्म है ना, आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके आगे नहीं आएगा तो आपके बच्चों के आगे आएगा। आज आप कुछ भी कर लो, आप लोगों को पागल बना लो, लेकिन उसके बाद जब आपके बच्चों का टाइम आएगा ना, आपके बच्चों के टाइम पर यही सारी चीजें आपको फिर गलत तरीके से दिखेंगी। आपके बच्चों की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आके आपको मिलेंगी, तब आपको ये लगेगा कि मेरे बच्चे ने गलती क्या करी थी, क्योंकि गलती वो बच्चे की नहीं है, वो गलती आपने करी है, लेकिन आपकी वजह से वो बच्चे के जीन्स के साथ में जुड़ गई है और बच्चा अब उस चीज को भुगतेगा। ठीक है, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना हमने क्या गलती करी थी, हमने कोई गलती नहीं करी होती है। कई बार जो हमारे पितृ होते हैं ना, जिन्होंने हमारे प्रीवियस टाइम पर कुछ गलतियां ऐसी कर दी हैं जो कि नहीं ठीक हो सकती हैं, या ऐसा कोई बेसिकली जो कर्म होते हैं वो 2 प्रकार के भी होते हैं। एक दृढ़ कर्म होता है, एक अदृढ़ कर्म होता है। जो दृढ़ कर्म होते हैं ना वो नहीं कट पाते हैं, जो अदृढ़ कर्म होते हैं वो फिर भी आपके रेमेडीज करके या रिचुअल्स करके आपके कट जाते हैं। तो रेमेडीज इसीलिए कराई जाती हैं कि ताकि आप अपने जो अदृढ़ कर्म है ना, जो बेसिकली आपके कट सकते हैं, तो उनको आप काट सको। ठीक है, तो इसीलिए रेमेडीज कराई जाती हैं ताकि आपको इससे उस प्रॉब्लम से पर्टिकुलरली निकलने का एक सहारा मिल सके, इसीलिए रेमेडीज कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी हैं अभी तक की जितनी भी रेमेडीज थी। आई होप इसमें कोई डाउट ना हो किसी को। अब हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट रेमेडी अब मैं बता देती हूँ आपको, जिनको भी लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पैसों से रिलेटेड जो भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी फैमिली में, जिनको लग रहा है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, और हम जितना कमाते हैं वो हमारा वापस से खत्म हो जाता है, या किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई दवाई का खर्चा आ गया, मतलब हर महीने कोई ना कोई ऐसी एक चीज आके सामने खड़ी हो जाती है जो बिल्कुल प्लान्ड नहीं होती है, बट वो आपका खत्म हो जाता है पैसा जो आपने अर्न किया होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों सबको मिल जाएगी, आप अपनी परचून की दुकान पर जाके देख सकते हैं। पीली सरसों आप जाकर ले लेंगे। पीली सरसों के अंदर आपको क्या डालना है, एक एक के 8 सिक्के, एक एक रुपीज के डिनोमिनेशन के आपको 8 सिक्के लेने हैं, और ये 8 सिक्के आपको उस पीली सरसों के अंदर डाल लेने हैं, उस हाथ में पकड़ लेना है। अब जिस पर्सन के ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा है जिसके ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, और आप चाहते हो कि इस पर्सन को बेसिकली ये लोन से या डेट से परेशानी से मुक्ति मिल जाए, या आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट आपके आसपास है या वो आपके घर आ रहा है, तो तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। आपको, एक सेकेंड ज्योति जी, मैं अभी रिपीट करती हूँ। मैंने आपको बोला है आपको लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों के साथ में आपको लेने हैं एक एक के 8 सिक्के। 8 सिक्कों को आपको पीली सरसों में रखना है। देन उसके बाद अपने हाथ को आपको बंद करना है। हाथ को बंद करके जिस भी पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हैं, या जो भी आपके घर में अर्निंग पर्सन है, जिसकी बेसिकली अर्निंग किसी एक पर्सन की होगी या 2 की होगी, जो सेव करना आप चाह रहे हो, ठीक है, उस पर्सन के ऊपर से आपको इसको 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, और ले जाके आपको ये सिक्के वहां जहां होलिका दहन हो रहा है वहां पर आपको जाके डाल देना है, जब वो जल रहा होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो ये रेमेडी आप करेंगे अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई लोन है या कुछ है। और नेक्स्ट डे जब अगला दिन होगा, अगले दिन सुबह आपको जो राख होती है ना, जो होलिका दहन की जो राख होती है, वो राख बहुत पवित्र मानी जाती है।
वो राख को आपको थोड़ा सा लेकर आना है, और अगर आपको वो जो 8 सिक्के आपने डाले थे, उस 8 सिक्कों में से अगर आपको कोई एक सिक्का भी मिल जाए, चाहे वो आपका फेंका हुआ हो या किसी का भी फेंका हुआ, वो एक सिक्का अगर आपको मिल जाता है, वो एक सिक्का आप ले आना। उस राख के साथ बांध के ना, जहां पर भी आप पैसे रखते हो अपने घर में, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस आपने बना रखा होगा या कोई ऐसा पर्थ होगा जिसमें आप वो पैसे रखते होंगे, तो आपको सिर्फ एक पोटली बना लेनी है उस राख की और उस एक कॉइन की। 8 कॉइन आपको नहीं लाने, आपको सिर्फ एक कॉइन लेकर आना है। एक कॉइन आप लेकर आएंगे, उसको उस राख के अंदर डालेंगे, बांधेंगे, और बांध के इसको उस जगह पर रख देंगे अपने घर में जहां पर आप पैसे रखते हैं। आप देखोगे विद इन लाइक 45 डेज, 1.25 महीने का टाइम आप लेकर चलो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है? हाँ जी बताइए, ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सुषमा जी, कैसे हो आप? ऑल गुड। ये जो पोटली है ये किस कलर के फैब्रिक में यूज करनी है? कपड़ा माने कलर क्या होगा इसका? कलर इस पोटली का आप लाल भी ले सकते हो, काला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, थैंक यू। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लाल या काला, आप ले सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अभी हम चलते हैं एक रेमेडी के लिए, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा डिमांडेड रेमेडी है। रेमेडी से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले ही एक बेसिकली स्टोरी पढ़ी थी, जो लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, रेमेडी फॉर ग्रोथ एंड मनी प्लीज। रेखा जी, आप ये वाली रेमेडी कर सकते हो जो मैंने आपको बताई है ना, पैसों वाली, जिसमें 8 आपको कॉइन्स लेने हैं 1 1 के डिनोमिनेशन के। आप ये वाली रेमेडी भी कर सकते हो, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ या आप अपने बिजनेस में अगर स्टेबिलिटी चाह रहे हो तब भी आपको ये काम करेगी। इसके साथ जो लोग बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, या डेली बेसिस पर आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस केस में भी आपको जो पीली सरसों मैंने आपको बोली है, जो आपको होलिका दहन में डाल के आनी है, ये आपको होलिका दहन वाले दिन नहीं करना है। ये आपको जिस दिन खत्म हो जाएंगे ना, होली वगैरह सब खत्म हो जाएगी, होली खत्म होने के बाद, होली खत्म होने के बाद, जैसे आपका अभी नेक्स्ट मंथ से नवरात्रि शुरू होने वाली है ना, नवरात्रि के पहले दिन कर लेना ये आप। नवरात्रि के पहले दिन की रेमेडी है ये। उसमें आपको एक कांच का बाउल लेना है। कांच के बाउल के अंदर आपको पीली सरसों भर के रखनी है। पीली सरसों के अंदर, एक सेकेंड सरनजीत जी, आपको कुछ पूछना है? ओके, शी लेफ्ट। तो आपको पीली सरसों लेनी है, पीली सरसों उसके अंदर भर के रखनी है, और 8 1 रुपए के सिक्के उसके अंदर आपको डाल के रखने हैं। ठीक है, एक एक के सिक्के आप उसमें डाल के रखेंगे, आप देखोगे आपके पास क्लाइंट का फुटफॉल बढ़ेगा, आपकी अर्निंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और आपके जो खर्चे हो रहे थे वो भी आपके कम हो जाएंगे, और आपका क्या कहते हैं, डेली बेसिस पर आप कह सकते हो कोई ना कोई क्लाइंट आपको मिलेगा। तो ये क्लाइंट अट्रैक्शन की भी बहुत अच्छी रेमेडी है, आपका बिजनेस ग्रोथ की भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो पीली सरसों और एक एक के 8 सिक्के, ये आप कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके रेखा जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है अभी तक? एनीवन? एक सेकेंड, कुछ प्रमोशन के लिए पूछा है, जॉब फॉर बेटर जॉब के लिए काम करेगा ये? प्रमोशन के लिए ये नहीं काम करेगा तारा जी, इसमें प्रमोशन वाली चीज इसमें नहीं आएगी। प्रमोशन के लिए आप दूसरी कोई रेमेडी ट्राई कर सकते हो, जो मैं आपको भी दे दूंगी। प्रमोशन के लिए एक बहुत अच्छा कोड है, विच इज तमस लेमा जे त्यो। ये एक मतलब आप कह सकते हो इटालियन फोक शायर है जो कि काम करता है, तमस लेमा जे त्यो, तमस लेमा जे त्यो। अगर आप ये चैंट करते हो डेली 51 टाइम्स, वंस यू वेकअप एंड द टाइम जब आप सोने जा रहे होते हो, उस टाइम पर लेटते टाइम, तब आपको ये बोलना है 51 टाइम्स कम से कम आप बोलोगे, तमास लेमा जेत्यो, तमास लेमा जेत्यो, या आप बोलोगे तो आपको बेसिकली ये मिल जाएगा, मतलब जो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिल जाएगा। या एक आप लाइफस्टाइल रेमेडी भी कर सकते हो। 1 मिनट दीपक जी, मैं फ्लो में हूं ना, तो अभी आप अगर इंटरप्ट करोगे तो वो फ्लो टूट जाएगा। मेरे को बस 1 मिनट दीजिए, मैं रेमेडी खत्म कर लूँ, फिर मैं आपके डाउट्स लेती हूँ, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, एक आपको तमस लिमा जेतियो बताया, और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, आपको 3 थर्सडे आपको राजमा चावल बना के खाने हैं अपने घर में। ये लाइफस्टाइल रेमेडी है, आपको राजमा चावल बनाने हैं, और 3 थर्सडे तक आपको राजमा चावल ही खाने हैं। ठीक है, घर में जिसका भी प्रमोशन आप चाह रहे हो उसको आप जरूर खिलाओगे ये। हाँ जी दीपक जी, अब बताइए आप क्या पूछना चाह रहे थे? दीपक जी आप हैं यहाँ पर? जी मैडम बताइए। वो कॉइन और सरसों कहाँ पे रखनी है? क्या चीज, आपकी आवाज कट रही? अभी आपने बोला था 8 कॉइन्स लेना है और पीली सरसों लेनी है, हम्म।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पीली सरसों और कॉइन्स लेने हैं। और हाँ, वो रखना कहाँ पे, घर पे? ये रखना है आपको अपने घर के साउथ डायरेक्शन में। साउथ में? आपके घर का साउथ आप चेक करेंगे कंपास से। आपके फोन के अंदर, सभी के फोन में ओके कंपास ओके। होता है। ये आपको नहीं, साउथ वो मालूम है मुझे। हाँ, अच्छा, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके, थैंक तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर किसी की कोई भी डिमांडेड रेमेडी है तो आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वो रेमेडी बता दूंगी। ठीक है, बट कैमरा ऑन करना इज कंपलसरी। मैं ऐसे नहीं करूँ, ऐसे नहीं बताऊंगी। अभी मेरे को जो जो मैंने अभी प्रिपेयर करी हुई है मैं आपको वो बताऊंगी। बट हाँ, आपकी कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे एसोसिएटेड भी अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए, यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन एंड आई विल हेल्प यू आउट। ओके, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? सुनीता जी, हाँ जी सुनीता जी बताइए। हाँ जी सुषमा जी, मैं ये बोल रही थी कोई एक हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा रेमेडी बता दीजिए, और मतलब इसको होली के बाद भी हम जब कर सके, अगर कुछ ज्यादा हेल्थ इशू है तो। होली के बाद भी आप कर सको? हाँ रेगुलर। मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी है। होली के बाद भी अगर आपको करनी है तो आपको ना उसके नीम के पत्ते, पता है ना सबको, नीम का पेड़ आपके घर के आसपास मिल जाएगा। जो भी पर्सन बहुत ज्यादा बीमार रहता है या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं होता है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी बीमारी लग जाती है इसे, ऐसा अगर लगता है आपको, एक सेकेंड दीजिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते आप कितने भी क्वांटिटी में ले सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इतने ही लेने। आपको जितने पत्ते मिल जाएं, कम से कम 7 तो होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 7। मैक्सिमम इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कितने लेने हैं। आपको वो नीम के पत्ते लेने हैं। और जो पर्सन बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उसके सिरहाने पर, उसका जहाँ पर सिरहाना होता है, उसके बेड के सिरहाने के नीचे आपको रख देने हैं ये पत्ते। और ये पत्ते आपको हर 15 दिन में चेंज करने हैं, जो पर्सन बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसके लिए। आप ये करके देखो, बहुत अच्छी रेमेडी है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जो लोग बहुत टाइम से बीमार चल रहे हैं वो लोग भी ये रेमेडी कर सकते हैं। और होली पर करने के लिए, होलिका के दिन करने के लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी है जो मुझे भी एकदम से याद आई, जो मैंने करवाई भी हुई है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। आप नारियल ले सकते हो। पानी वाला नारियल आता है ना, जो जिसके ऊपर छिलका होता है, क्या कहते हैं, ब्राउन वाला, बाल होते हैं जिसके ऊपर, बाल वाला नारियल। एक बाल जटा। वाला आप नारियल ले लो। बाल वाला नारियल लेकर, जो पर्सन बहुत बीमार रहता है, ठीक है, उस पर्सन के ऊपर से आपको इसको, नारियल को 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, 7 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद ये नारियल आप एक साइड रख देंगे। देन आपको राई लेनी है, राई को भी 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, ये दोनों चीजों को आपको एक साथ ले जाकर होलिका दहन में डाल के आना है। जो पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है या जिसको कोई दवाई नहीं काम कर रही है, इवन क्रॉनिक से क्रॉनिक डिसीज है, आप उसमें भी ये रेमेडी ले सकते हो, काम में ले सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट आता है इससे। इंस्टेंट आपको मतलब डिफरेंस दिख जाएगा। वो पर्सन खुद बोलेगा आपसे कि हाँ, अभी ये रेमेडी करने के बाद मुझे थोड़ा पेन में रिलीफ है, मेरी बॉडी हल्की हो गई है। वो आपको खुद ये बताएगा, ये सामने से आप मतलब देख सकते हो जब आप ये रेमेडी करोगे ना। बट इसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेशेंट है उसका इंटेंशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो रेमेडीज आप कर सकते हो। एक आपको नीम के पत्ते रखने हैं सिरहाने पर, और दूसरा आपको जो मैंने आपको बताया नारियल है, नारियल को आपको उसके ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। काली राई लेनी है, राई को आपको घुमा के उसको क्या कहते हैं, साथ में ले जाके जला के आना है। ठीक है, आप उसका अर्घ दे देंगे होलिका में, और इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ जी ज्योति जी, आपने कैमरा ऑन करा है, बताइए आपको कुछ पूछना है? सुषमा जी, एक एक्चुअली एक मेरा क्लाइंट है, और वो लोग खुद भी, एक होता है ना खुद अंदर इंटरनली होता है कि मैं कुछ पॉजिटिव माने होते हैं, वो फिर नेगेटिव पोल में आ जाते हैं, तो उनका हाँ, रिलेशनशिप इशू चल रहा है। देयर एनी रेमेडी फॉर दैट? रिलेशनशिप इशू की रेमेडी मेरे पास एक है। एक रेमेडी मेरे पास है रिलेशनशिप में, जो कि मेरे भी एक क्लाइंट हैं जो बहुत टाइम से मांग रहे हैं। तो उनके लिए भी ये रेमेडी मैं बोलना चाहूंगी, ताकि उनको भी मैं ये बाद में रिकॉर्डिंग देकर एटलीस्ट दे पाऊँ। तो आप उसमें चाहते हो कि आपके जो हस्बैंड हैं या आपका जो लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ कोई भी है, और वो आपकी बात मान जाए। आपकी कोई भी एक ऐसी बात है जो आप मनवाना चाह रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, और आप चाहते हो वो बस मान जाए और आपकी हाँ में हाँ मिला दे कि हाँ, जैसा तुम बोल रही हो या जो तुम बोल रही हो वो ठीक है, और हम ये कर लेते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, जब होलिका दहन हो जाएगा ना, होलिका वाली जो राख आप लेकर आओगे, होलिका की राख जो आप लेकर आओगे, उसको आप एक छोटे से मोजो बैग में डाल लोगे। छोटा सा एक पोटली बना लोगे, मोजो बैग या पोटली जो भी आपके पास अवेलेबल हो।
उसके अंदर आपको डाल देने हैं थोड़े से रोज पेटल्स, ठीक है, गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं वो, प्लस थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है। ये 2 चीजें आपको उसमें मिक्स कर देनी है। अब जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, वो आपके बेड के जिस सिरहाने पर सोते हैं ना, जिस भी जगह पर सोते हैं जहां पर उनका सर होता है, वहां पर आपको इसको नीचे की तरफ करके दबा देना है, या पलंग खोल के पलंग के अंदर डाल दो, जिस तरफ आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ सोती हैं उस जगह पर। इससे आप देखोगे विद इन लाइक 1 महीने के अंदर अंदर आपके जो पार्टनर होंगे और आपके बीच में एक हार्मनी बन जाएगी, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा। तो ये रेमेडी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो, इवन ये मोजो बैग बनाकर आप सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास क्लाइंटेल बहुत ज्यादा है और आपको सेलिंग करनी है, तो अर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इस पोटली को चाहे आप 101 रुपए में सेल करो, आप 201 में सेल करो, आप सेल भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी काम करती है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। ज्योति जी ने कहा है रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर देती हूँ। आई सेड कि जो आप होलिका दहन वाली जो राख लेकर आओगे, वो राख आपको एक मोजो बैग में डालनी है, एक छोटे से मोजो बैग में आप डाल सकते हो। उसके अंदर, उस राख के अंदर आपको मिक्स करना है कुछ रोज, जो रोज पेटल्स होती हैं, जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां होती हैं वो, और साथ में थोड़ा सा सिंदूर। ये दोनों चीजें आपको मिक्स करनी है। मिक्स करके आपको इसको आपके जो पार्टनर हैं, जिनको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उनके सिरहाने की तरफ या अपने बेड को खोल के बेड के उस जगह पर डाल दो जहां पर आपके पार्टनर सोते हैं। उस जगह पे आप डाल के डेली उनको सोने दो वहां पर, उसको हटाना मत बस, ठीक है। आप देखोगे अपने आप ही आपको अपने पार्टनर की आप कह लो आदतों में या उनके बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। तो ये रेमेडी आप तब कर सकते हो जब आपको अपने पार्टनर को अपने अपने लाइक इन्फ्लुएंस में लेना है, या आप चाहते हो कि वो आपकी बात मानने लग जाएं, तो तब आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी को कोई और रेमेडी पूछना है अभी? हाँ जी, सीमा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। कोर्ट केस कोर्ट केस के लिए, ओके, ये रेमेडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्ट यस केस के लिए मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ। हाँ, कोर्ट केस के लिए मुझे रेमेडी याद आई। अंजीर आपके घर में अवेलेबल होगा, अंजीर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको अंजीर के दाने लेने हैं, ठीक है? अंजीर के दाने, जिस भी पर्सन का कोर्ट केस चल रहा है उस पर्सन को अंजीर के दानों के साथ में आपको थोड़ा सा मिक्स करना है हिमालयन सॉल्ट या काला नमक जो होता है, हिमालयन सॉल्ट या काला नमक, ये आपको लेना है। ये दोनों चीजों को आपको मिक्स करना है इक्वल क्वांटिटी में, अंजीर के बीज और ये जो मैंने आपको बताया हिमालयन सॉल्ट या काला नमक, ये आपको लेना है। ये दोनों चीजों को आपको मिक्स करना है। और जब होलिका दहन हो रहा होगा, तो इस पर्सन के ऊपर, जिसके ऊपर केस लगा हुआ है, जिसके ऊपर केस लगा हुआ है, उसके ऊपर से आपको 44 टाइम घुमाना है इसे। 44 टाइम आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इसको ले जाके आप दहन में डाल देंगे, ठीक है। और परिक्रमा लगानी है 7 परिक्रमा लगा के फिर डालना है, ऐसे नहीं डालना। और ये डालने के बाद में थोड़ा सा आपको लेके जाना है दूध, 1 चम्मच दूध आप लेकर जाएंगे। उसके बाद जब आप ये डाल देते हैं, जब आप ये अंजीर और ये नमक डाल देते हैं, आपको फिर उसका 3 बार छींटा देना है। जो दूध है, दूध का आपको 3 बार छींटा देना है, होलिका दहन की जो आग जल रही है उसमें 3 बार आप छींटा देंगे। हाथ जोड़ लेंगे कि इस पर्सन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम चल रही है या जो भी कोर्ट केस चल रहा है, ये कोर्ट केस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। दिस इज Vivo V2303। आपको कुछ पूछना है, बताइए। नो मैम, थैंक यू फॉर ऑल द न्यूज़। ओके ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, हमने आज सुषमा जी, कंप्लीट करी है। हाँ जी, बताइए। ये वाली जो भी रेमेडी बताई है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी वर्किंग करेगा? उसमें भी करेगा, ये किसी भी तरीके के कोर्ट केस में आपको काम आएगा। अगर आपका किसी भी तरीके मैम का कोई यदि कोर्ट डिवोर्स केस का है, अगर किसी आप का ये चल रेमेडी रहा है करते हो, तो आपको डेफिनेटली काम आएगा। मैम डिवोर्स का चल रहा है तो ओके, लड़की करे, 1 मिनट, एक एक करके लड़की का डिवोर्स का चल रहा है तो लड़की करे कि जल्दी से जिसका से डिवोर्स पिंड केस फोड़ चल दे। रहा है, ये वो करेगा जिसके ऊपर केस चल रहा है, मतलब जिसको लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ। जी जी आपके लिए आपका नेटिव विक्टिम होगा ना। जी अगर आप एक हीलर हो और आपके पास आपका कोई पर्सन आया है जो रेमेडी मांग रहा है, तो आपके लिए तो वही विक्टिम है। अब जी जी चाहे वो सही है वो गलत है, इट डजेंट मैटर, बट आपके लिए तो आपका नेटिव ही सबसे ऊपर होता है ना, क्योंकि वो आपको पेमेंट कर रहा होता है, करेक्ट। जी तो आप ये उसके जी लिए कर सकते हो।
ठीक है, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? और एक रेमेडी है प्रेगनेंसी की, मेरे को याद थी तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं कि प्रेगनेंसी हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, लेकिन कंसीव हो नहीं पा रहा है। आपके पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स? किसके किसके पास आते हैं बताओ? सुनीता जी के पास आते हैं, और सिर्फ सुनीता जी हैं जिनको प्रेगनेंसी की रेमेडी चाहिए, और किसी को भी नहीं चाहिए? मेरे एक्चुअली क्लाइंट्स नहीं आते, लेकिन मुझे अपने लिए अपने चाहिए खुद थे के ये। लिए चाहिए, ओके ठीक है तारा। हम्म। तो आपको मैं ये रेमेडी बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको, अच्छा ज्योति जी भी बोल रही है मुझे भी चाहिए, उनके पास भी क्लाइंट्स आते हैं। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको ना लेने हैं जो मैंने आपको बोले थे, जामुन। जामुन जो होता है, जामुन या फिर काले अंगूर अगर आपको मिल जाए, जामुन सबसे अच्छा काम करता है इसमें। लेकिन अगर जामुन नहीं है आपके आसपास अवेलेबल, तो आप काले अंगूर ले सकते हो। आपको काले अंगूर लेने हैं, काले अंगूर लेके, और ये आपको लेने हैं कम से कम 250 ग्राम। 250 ग्राम आपको ये लेकर आपको इसके छिलके निकाल लेने हैं। खाने नहीं है ये अंगूर, ठीक है? छिलके उतार लेने हैं, और जो बीच का पल्प बचेगा उसको तो आप डिग कर दोगे, कहीं किसी मिट्टी में जाकर आप डिग कर दोगे। खाना कोई खाएगा नहीं ये वाले अंगूर को, ठीक है? आपको इसके जो क्या कहते हैं वो निकालेंगे, आप छिलके निकालेंगे, इनको आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे इन छिलकों को, ठीक है? उसके बाद इनको आपको ड्राई कर लेना है, ठीक है? इनको आप ड्राई कर लोगे। अभी जैसे आप होली के टाइम पर अगर करना चाह रहे हो, जैसे होलिका दहन है हमारे पास, तो जो पल्प बचेगा वो पल्प आप ले जाकर वहां पर डाल सकते हो, जो होलिका दहन होगा वहां पे आप डाल सकते हो, जो कि बेस्ट रेमेडी है, ठीक है? क्योंकि हमेशा तो होलिका दहन नहीं हो रहा होता ना, ये साल में एक ही बार होता है। तो उस टाइम पर आप ये जाकर होलिका दहन में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बाद में भी करनी है ये रेमेडी अपने क्लाइंट के लिए, तब आपको ये जो पल्प बचेगा, ये पल्प आपको अपने पास संभाल के नहीं रखना है, या आपको इसको उस जगह नहीं डालना है, आपको किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं डालना है। आपको क्या करना है, ये पल्प लेकर अपने पास किसी पेड़ के नीचे जाकर आप इसको डिग कर देंगे, और जो छिलके आपने निकाले हैं जो आप सुखा लेंगे बाद में, सुखाने के बाद आपको एक मोजो बैग लेना है छोटा सा। उस छोटे से मोजो बैग के अंदर आपको ये पल्प, जो बीज है, सॉरी, जो ये वो है, इसका छिलका है, जो इसका पील है, इस पील को जो सुखा लिया है आपने, इसको आपको उसके अंदर डालना है। इसके साथ आपको डालना है सिनेमन पाउडर, विच इज दालचीनी का पाउडर। ये दालचीनी पाउडर और ये जो अंगूर का जो छिलका है, या फिर जामुन का अगर आपको छिलका मिल जाता है, तो बेस्ट रेमेडी हो जाएगी ये, ठीक है? और इसके साथ आपको डालने हैं कुछ लोबिया के बीज। लोबिया आप समझते हो? लोबिया किसको किसको पता है लोबिया क्या होता है? लोबिया एक खाने की एक वो आती है, वो आप जाके किसी परचून की दुकान पे पूछेंगे आपको मिल जाएगा। लोबिया आपको 42 वो लेने हैं दाने, 42 आप लोबिया के बीज लेंगे, और उसको आपको इस मोजो बैग में डाल देना है। और इसको गांठ लगा के, जो लड़की है जो कंसीव करना चाह रही है, उसको आपको उस लड़की के आपको बेड साइड पे रखना है, जिस साइड लड़की सोती है ना, आपको वहां पर इसको जैसे गद्दे के नीचे दबा के रख देना है। ये आप दबा के रखो, विद इन 3 मंथ प्रेगनेंसी का आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, प्रेगनेंसी का आपको पता चल जाएगा कि हाँ लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हों। ऐसा ना हो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बात भी नहीं हो रही और लड़की रेमेडी करके बैठ गई है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो भगवान जी तो आकर कुछ नहीं करेंगे ना। आप लोगों की आपस में एक ट्यूनिंग होनी चाहिए अच्छी, तो उसके लिए आप वो पहले वाली रेमेडी कर सकते हो कि आपके हस्बैंड आपकी बात मान जाएं, और जब आपके हस्बैंड आपकी बात मान जाए उसके बाद आप ये वाली रेमेडी कर सकते हो, ठीक है? तो ये 2 रेमेडीज मैंने आपको एक साथ बता दी हैं, जिसमें आप एक आपको मैंने बताई आपकी क्या कहते हैं पार्टनर को पहले तो कन्विंस करने की कि वो आपके हिसाब से चलें, और दूसरी रेमेडी मैंने आपको बताई जिसमें कि आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट? ओके, नीचे चैट्स में कुछ आए हुए हैं डाउट्स, एक मिनट। ओके, नो, परफेक्ट, ठीक है। फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। आप में से अगर किसी को कोई एक मिनट मैम, तो आप पूछ ये सकते जो हो। आपने कंसीव के लिए रेमेडी बताई है, हाँ हाँ हाँ, ये होलिका दहन वाले दिन मुझे आहुति देनी है। इसमें काले अंगूर के छिलके 250 छिलके नहीं ग्राम, डालने, छिलके मतलब नहीं डालने, पहले तो कैमरा ऑन करो। छिलके नहीं डालने आपको। आपको जो पल्प निकलेगा ना, मैंने बोला है जो हाँ छिलके हैं, छिलके तो आपको मोजो बैग में करके हाँ रखने हैं, ठीक है, ठीक है? आपको छिलके जो मोजो पल्प बैग में होगा ना, रखना जो पल्प होगा उसका, जो बीज है। का निकलता है ना, उसके अंदर बीज भी होता है। अगर
आप वो हाँ लेते हाँ हो जामुन लोगे तो उसमें बीज भी होंगे, तो वो आपको ले जाकर होलिका दहन में डालना है। ओके, पल्प डालना। हाँ, पल्प डालना है, उसके छिलके नहीं डालने, छिलके तो आपको अपने पास रखने हैं। ओके ठीक है, ओके छिलके ओके आपको अपने पास रखने हैं, एक लाल रंग की पोटली में या पीले रंग की पोटली इसमें सबसे अच्छी काम आएगी प्रेगनेंसी के लिए, ओके तो पीले रंग की पोटली अच्छी काम आएगी इसमें। ओके। और जो आपने इसके साथ बताया था कि किसके साथ? लोबिया के, हाँ लोबिया के मैंने आपको बीज बताए और हैं सिनेमन बिरयानी दाने, पाउडर, वो नॉर्मल डेज के लिए। वो नॉर्मल डेज, अच्छा, वो आपको डालना ही है। अगर आप अभी भी रेमेडी कर रहे हो होलिका के दिन के टाइम पर भी, तब भी आपको उस पोटली के अंदर ये दोनों चीजें मिक्स करनी है। ओके 42 मिक्स करना। जो आपको मैंने बताया लोबिया के दाने और साथ लोबिया में के बीज, सिनेमन पाउडर, ये दो तीन सिनेमन चीजें आपको मिक्स करनी करनी है। ओके ठीक है, ठीक है ठीक ओके। है ओके। तो किसी और को कोई डाउट है अभी तक की हाँ जी रेमेडी मैम, में? मैं पूछ रही थी जो आपने बोला हस्बैंड या बॉयफ्रेंड बात माने उसके लिए, जो आपने बोला होलिका की राख, सिंदूर और गुलाब की पंखुड़ी, उसको कोई किसी पर्टिकुलर पोटली कलर में डाल के रखना है या किसी भी देखो, कलर? जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो रिलेशनशिप में दो कलर हैं जो जाते हैं अच्छे, एक लाल और एक पिंक। ये दो कलर हैं, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप येलो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि येलो जो बेसिकली कलर है वो जुपिटर का कलर है। ठीक है, तो जुपिटर का कलर आप यूज कर सकते हो अगर आप मैरिड हो। और अगर आप अनमैरिड हो और आप चाह रहे हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी बात मानने लग जाए, तो उस केस में आप सिर्फ इंटेंशन ही रख सकते हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में बॉयफ्रेंड तो आपका साथ में नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है। तो आपको सिर्फ जिस जैसे जहां पर आप सोते हो, तो आपको अपने सिरहाने पर इसको रख के सोना है, विद इंटेंशन कि मैं ये इसलिए रख रही हूँ कि मेरा पार्टनर मेरी बात मानने लग जाए। तो वो बेसिकली एक रिलेशनशिप में हार्मनी को आप डेवलप करना चाह रहे हो। ठीक और है, मान लीजिए हो जाता है क्योंकि हम चाह रहे हैं, तो इसको कितने दिनों तक रखना है और कैसे फिर अगर हो जाता है तो रिमूव ये कैसे करें? आपको कम से कम 45 डेज रखे रहने देना है। 45 दिन बाद आप इसको चेंज कर सकते हो, आप एक नई पोटली बना सकते हो। या जैसे आपने आज कर लिया, अब आपको दोबारा कब करना है, आपको ये क्वेश्चन आएगा कि मैं दोबारा कब करूं, तो दोबारा आप तब कर सकते हो जैसे आपका कोई ऐसा ऑस्पिशियस डे आ गया जिस दिन को आप बहुत मानते हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं जो छिलके हैं उसमें कीड़े लग गए हैं, या ऐसा कुछ भी आपको थॉट आ रहा है कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो आप किसी ऐसे दिन कर सकते हो जब फ्राइडे हो, काय फ्राइडे करते को वीनस का हौरा हो। हौरा देखने आता है सबको? किसी को कोई डाउट है हौरा देखने के लिए? हौरा कैसे देखते हैं? मैम लेकिन उस वक्त फिर होलिका का राख कहाँ से लाएंगे अगर हस्बैंड मेरी होलिका बात का मान? राख आप तब नहीं डालोगे ना, होलिका का राख तो आप एक बार करके निकाल दोगे ना। ओके, तो फिर होलिका उस का राख आप वक्त दोबारा जब सिंदूर? करोगे तब आपको नहीं डालना है। वो आपका वन टाइम रेमेडी है, होलिका का राख वाला आपका वन टाइम रेमेडी, क्योंकि उस टाइम की जो इंटेंस एनर्जीज हैं वो आपके लिए 45 डेज काम करेंगी। तभी ये रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें आप होलिका का राख मिलाते हो, लेकिन जब आप एक वो पोटली खोल दोगे, फिर वो एनर्जीज उस लेवल पे काम नहीं करेंगी। तो आपको ये जो होलिका का राख आपने निकाला था, या जो आपको अब डिस्पोज करना है, तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके आप इसको डिस्पोज करके आ सकते हो। और अगर नॉर्मल डेज में करना है तो हम राख नॉर्मल स्किप डेज में करें? अगर आपको करना है तो आपको राख स्किप कर देनी है। आपको सिर्फ जो मैंने आपको बताया छिलका लेना है, वो छिलका आप लेंगे, साथ में उसके आपको सिनेमन पाउडर डालना है, साथ में आपको उसके रोज पेटल्स डालने हैं। और जैसे मतलब नॉर्मल डेज में अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा रोज वाटर उसके अंदर स्प्रिंकल कर देना। नहीं नहीं मैम, मुझे दो में कंफ्यूजन हो गया, वन इज प्रेगनेंसी एंड वन इज हस्बैंड मेरी बात माने। तो प्रेगनेंसी वाला मुझे समझा कि आपने जो बोला, ठीक है, काले अंगूर का छिलका, फिर उसमें थोड़ा सा लोबिया के दाने और सिनेमन पाउडर 42 दाने, और ठीक है। उसका पोटली बना के उसके लड़की के सिरहाने में रख दिया। अब आ जाते हैं ये हस्बैंड वाला, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो पिछले 6 सालों से लिविंग में रह रही है, और वो लड़का शादी के लिए मान रहा है, लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा है, नहीं ओके। मान रहा। तो ऐसा चल रहा है, और वो होता ना, अच्छा ठीक है अगले साल कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा, और 6 साल से वो लोग लिविंग में है, पूरी फैमिली को पता है, सबको पता है, बस वो होता है टलता जा रहा है। तो मुझे था कि ये एक अगर रेमेडी कर बॉयफ्रेंड। सकती हूँ शिल्पी जी, मैं उसके लिए आपको एक रेमेडी बताती हूँ विच इज वेरी इफेक्टिव। आप उस लड़की को बोलो कि वो 7 लौंग ले लें, 7 लौंग आती है ना, क्लव्स, और फुल वो होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर फूल होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्लव्स होने चाहिए। उसको आपको सिंदूर के अंदर डिप कर देना है, सिंदूर होगा ना, सिंदूर के अंदर डिप कर देना है। और डिप करके आपको जो आपने डब्बी जिसके अंदर डिप करा है, वो डब्बी लेकर आपको जाना है जहां पर होलिका दहन हो रहा है। ठीक है, वहां पर आप जाएंगे। उसके बाद आप हर परिक्रमा पे, एक परिक्रमा करी, एक लौंग निकाली, दहन में डाल दी, विद इंटेंशन कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है जिससे मैं कमिटमेंट चाह रही हूँ,
वो कमिटमेंट मेरी मतलब फुलफिल हो जाए और वो पर्सन मान जाए आपसे शादी करने के लिए, या आपको कमिटमेंट दे दे, लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट आपको चाहिए, तब आपको एक चक्कर लगाना है। ठीक है, एक चक्कर लगा के आपको स्वाहा कर देना है उसमें। दूसरा चक्कर लगाएंगे, दूसरा लौंग उठा के कर देना है। तीसरा, ऐसी 7 टाइम आप करेंगे। 7 टाइम करने के बाद लास्ट में जो आपके पास सिंदूर बचेगा, उससे थोड़ी सी जो आपकी जो डब्बी है उसके अंदर जो सिंदूर बचेगा, इस सिंदूर को आप वापस लेकर आओगे। ठीक है, इस सिंदूर को आप वापस लेकर आओगे, आप इसको डाल के नहीं आओगे। ये सिंदूर आप वापस लेकर आओगे, वापस लेके आके इसके अंदर आप डालोगे सिनेमन पाउडर। ठीक है, इस सिंदूर में आपको डालना है सिनेमन पाउडर। इसके अंदर आपको रखनी है 3 हल्दी की गांठ 3-3 इंच की। ठीक है, और इसकी आपको पोटली बना लेनी है, और इसमें ना आप कपूर भी डलवा देना, क्योंकि जो हल्दी की गांठ है ना उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आप कपूर डलवा दोगे ना, भीमसेनी कपूर, तो वो जो कीड़े लगने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो आप उसको बोल देना कि उसमें वो एक पोटली बना ले, पोटली के अंदर सारी चीजें डाल के बांध के इसको फिर अपने जहाँ पर वो सोती है या जहाँ पर भी उसका जो बॉयफ्रेंड सोता है या वो जो लिव इन में रह रहे हैं लोग और उनको कमिटमेंट चाहिए, तो आप अपने पार्टनर के बेड साइड पर इसको रख सकते हो, और विद इंटेंशन कि मेरा ये जो पर्सन है ये मुझे कमिटमेंट दे दे। विद द सेम आपको एक इटालियन फोक शायर है जो कि बहुत अच्छा काम करता है मैरिज के लिए, अगर आपको किसी को भी कन्विंस करना है। 2 हैं बेसिकली, एक तो आपका है वोसारस मोर्तजा। वोसारस मोर्तजा आप उसको बोल दो, वोसारस मोर्तजा का चैंट तेरे को डेली करना है 51 टाइम मॉर्निंग में। जब आप वो सोकर उठेगी, किसी से बात नहीं करनी है, बात करने से पहले पहले वोसारस मोर्तजा का 51 टाइम चैंट करना है, और जब रात को सोने जाएगी सोते टाइम भी 51 टाइम्स बोलकर तब सोएगी। ठीक है, ये वो एक हो गया, और दूसरा है ल्यूएंजियो जैस्पर। ल्यूएंजियो जैस्पर, ओसारस मोसिका, हाँ, वोसारस मोर्तजा। ठीक है, मोर्तिजा। वोसारस मोर्तजा और ल्यूएंजियो जैस्पर। ठीक है, ये 2 रेमेडीज आप कर सकते हो, और डेफिनेटली उसको कमिटमेंट आ जाएगा, सामने वाला अपने आप ही बोल देगा कि मेरे को थैंक शादी यू, के लिए कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, सो विद थैंक यू। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सभी ने आज बहुत सारा टाइम दिया। अब मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपने चैनल का लिंक दे रही हूँ आपको, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल एज एनर्जी एक्सचेंज इफ पॉसिबल, आप कुछ कमेंट्स अगर कर सको, या आप मेरे गूगल प्रोफाइल पे अगर आप अपना एक फीडबैक दे सको कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, तो एज एनर्जी एक्सचेंज प्लीज मेरे लिए कीजिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प मी टू ग्रो। और मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, आप सभी को पता है, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और जैसा भी हो पाएगा डेफिनेटली विद इन 6 मंथ यू विल सी मी ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू सुषमा मैम। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आरुषि आप ग्रुप में प्लीज गूगल प्रोफाइल का लिंक भेज दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना फीडबैक वहाँ पर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको नॉलेज कैसा लग रहा है, देन प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा क्लास। थैंक यू सो मच दीपक जी। और आप सबको बता दूं, अभी होली के बाद मेरा एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन भी आ रहा है, अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो यू कैन ज्वाइन इट, और उसमें आपका बिजनेस मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूसिव रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि बिजनेस मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वो मेरे उस कोर्स का ही एक पार्ट है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कुछ छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके अगर मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको समझ में भी आएगा, और मैं आपको उसके लॉजिक बताऊंगी कि कैसे बिजनेस मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करता है। क्योंकि मैं आपको ये बोल दूं कि इस पर्टिकुलर काम के लिए ये वाला कॉम्बो जाएगा, या इस पर्टिकुलर काम के लिए ये वाला कॉम्बो जाएगा, या ये वाला आपका कंपाउंड जाएगा, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग। मैं आपको वो स्पून फीडिंग कर रही हूँ कि कोई पार्लर वाला आया तो मैंने बोल दिया 15 नंबर दे दो, 24 नंबर दे दो, 33 नंबर दे दो, या 42 दे दो। वो सही नहीं है, मतलब ये एक सही तरीका नहीं है आपको पढ़ाने का या सिखाने का। जब आप एक प्रोफेशन में हो और आप कोई भी चीज प्रोफेशनली कर रहे हो, तो आई वांट कि आपको पीछे का लॉजिक पता हो कि क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 33 लो, या मैं क्यों बोल रही हूँ 24 लो, या मैं क्यों बोल रही हूँ 15 लेना है, या मैं क्यों बोल रही हूँ कि 24 लेना है। हर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का आपको पीछे एसेंस पता होना चाहिए, ताकि आप एज ए हीलर, अगर आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर वो आ रहा है, लाइक कोई भी प्रोफेशन आ रहा है, तो उस प्रोफेशन का आपको पता हो कि हाँ मुझे इसके क्या रेमेडी बतानी है। क्योंकि अभी देखो, आज भी जो सेशन हुआ है ना, मैंने कोई रेमेडी लिख कर नहीं रेडी करी थी, मेरे पास कोई भी रेमेडी रिटर्न नहीं थी। जब मेरे को सेशन करना था, तो मेरे को जो जो रेमेडीज मैं जनरली देती हूँ जो लोगों को काम करती है, वो मुझे याद है, क्योंकि मैं कंसल्टेशन बहुत करती हूँ, और जो बंदा कंसल्टेशन करता है ना, उसे रिजल्ट का पता होता है कि हाँ मुझे रिजल्ट कैसे जनरेट करना है। तो जब आप कंसल्टेशन मैक्सिमाइज करते हो ना, तो आपके पास अपने आप सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं।
तो अभी 25th को हमारा पूर्णिमा पर एक बेलीफ रिचुअल भी है। आप में से जो भी लोग बेलीफ रिचुअल करवाना चाहें बुक, आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है तो यू आर ऑल वेलकम। आप में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। 3999 उसका चार्ज है, लेकिन हाँ वो एक फुल फ्लेश्ड कोर्स है। उसमें आपको ये भी पता चलेगा इंटरनेशनल नंबर्स के कैसे प्रिडिक्शन किए जाते हैं, हाउ टू प्रिडिक्ट विद इंटरनेशनल नंबर्स, क्योंकि इंडियन नंबर्स का तो सभी लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं, बट जब इंटरनेशनल नंबर की बात आती है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से नंबर्स देखने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर 6 डिजिट के होते हैं मैक्सिमम, 6 के होते हैं, 8 के होते हैं, कहीं कहीं होता है कि 10 नंबर के मिल जाते हैं। जो लिबारा की, लाइक्रा की या ऑरेंज सिम कार्ड हो जो होते हैं, जो इंटरनेशनल के ब्रांड हैं, इंटरनेशनल में कुछ ब्रांड चलते हैं, लिबारा की सिम कार्ड चलती है, लाइका की सिम कार्ड चलती है, ऑरेंज का सिम कार्ड चलता है, जैसे हमारे यहाँ पर एयरटेल वोडाफोन चलता है ना, ऐसे ये वहाँ के लोकल नेटवर्क्स हैं। तो और मैट्रिक्स भी चलता है। तो जब ये वाले नेटवर्क के अगर आपको प्रिडिक्शन करना है तो उसका भी प्रिडिक्शन मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगी कि कैसे आपको इंटरनेशनल नंबर की प्रिडिक्शन करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय अपकमिंग वर्कशॉप जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में अभी आपको उसमें मिल जाएगा प्रोफाइल, गूगल प्रोफाइल का लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको क्लास का फीडबैक प्लीज मुझे गूगल प्रोफाइल पर देना है, ठीक है। सो आई थैंक यू जी ऑल ऑफ यू। सुषमा जी, मैं ये बोल रही थी बेलीफ रिचुअल्स का थोड़ा सा बताइए, क्या चार्जेस है उसका और हम कैसे उसको बेलीफ ज्वाइन कर रिचुअल तो सकते देखिए हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, एक मिनट रुकिए मैं आपको बेलीफ रिचुअल का बता देती हूँ। बेलीफ, हाँ, सबको बता दीजिए। एक सेकंड रुकिए मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आपको बेलीफ हाँ रिचुअल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक मिनट रुकिए। एक मिनट। तो बेलीफ रिचुअल में अगर आपको अपनी कोई भी वन विश डालनी है, क्योंकि बेलीफ रिचुअल ना बेसिकली जब कोई आपका कह लो कि कोई भी आपका ऐसा वो पर्सन करता है जिसको ग्रैंड मास्टरशिप है या मतलब रेकी का नॉलेज है या लामा फेरा का नॉलेज है, या अगर आप एक एनर्जी हीलर हो और आपको एनर्जी समझ में आती है, आपको ऑरा समझ में आता है किसी का, तो उस केस में अगर आप ये रेमेडीज प्रैक्टिस करते हो तो उसका जो एक रिजल्ट आना होता है ना, वो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा उसकी जो मतलब डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन से करवाते हो तो आपको बेनिफिट होता है। तो अभी जो हमारे पास ऑप्शन है विच इज लाइक एक विश का है, दैट इज ओनली 299 का आपका वन विश है जो आप पिटिशन में डाल सकते हो। 2 विशेज है तो आपका 499 का प्राइस है, 3 विशेज है तो आपका 599 का प्राइस है, और 5 विशेज अगर आपको करवानी है तो 899 का प्राइस है। ठीक है, दिस इज द रीसेंट प्राइसिंग। तो अगर आप में से किसी को भी कोई अपना पिटिशन डालना है, आप चाहते हो यूनिवर्स में कोई भी विश है जो मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं, आपको लग रहा है कि ये काम हो सकता है, या आपको कोई एक ऐसी सिचुएशन पता है जो हो नहीं रही है लेकिन आप चाहते हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटीज अगर आपको लगती है कि आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा, 2 महीने में पता चल जाएगा, तो उस विश का आप पिटिशन डलवा सकते हो अपने बेलीफ रिचुअल में। ठीक है, तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो यू कैन बुक इट। आरुषि आपको ग्रुप में डिटेल भेज देगी और आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में आपको आ जाएगा। आई विल नॉट टेक योर मोर टाइम। आप लोग ग्रुप में एक बार देख लीजिएगा, आपके पास जैसे ही टाइम होता है आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुक कर सकते हो। आई विल नॉट फोर्स यू कि आपको अभी बुक करना है, आपको जब लगता है आप तब बुक कर सकते हो। लेकिन ये जो रिचुअल होगा ये पूर्णिमा वाले दिन होगा, विच इज 25th ऑफ मार्च, 25 मार्च को होगा। और उस टाइम पर आपको सभी को मैंने बताया कि राहु की एनर्जीज बहुत ज्यादा इंटेंस हैं, तो डेफिनेटली आपकी विश मैनिफेस्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, तो ये आप करवा सकते हो, यू आर वेलकम। और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। एंड सून आई एम लाइक प्लानिंग कि मैं रेकी का वर्कशॉप भी अनाउंस करूं, और क्रिस्टल का वर्कशॉप भी आने वाला है। तो आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है रेकी का या क्रिस्टल का, तो आप ग्रुप में रहिएगा, आपको कम्युनिटी से कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा। ठीक है, श्योर श्योर, क्रिस्टल का मैं करना चाहूंगी वर्कशॉप मैम, हाँ सुषमा मैं जी। बिल्कुल आपको उसका डिटेल भेज दूंगी। अभी आज रात को 10 बजे तक आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी क्रिस्टल हाँ, कोर्स नो की। प्रॉब्लम। ठीक और है, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी, जो मैरिज कमिटमेंट के लिए जो आपने रेमेडी बताई है सिर्फ होली पर्पज वाली है ना, बाद में हम इसको नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो एक ये एक वाला लॉन्ग देखो टाइम होली था ना। पर्पस के लिए है, हाँ क्योंकि ये साल में सिर्फ एक ही बार आता है ना। वैसे हाँ अगर आपको कभी करवाना है कि हाँ किसी से कमिटमेंट लेना है, तो उसकी कोई रेमेडी मैं किसी नेक्स्ट वेबिनार में कोशिश हाँ हाँ, करूंगी। जरूर जरूर, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज श्योर। प्रॉपर हमारा होली से डेडिकेटेड था ये पूरा का पूरा वेबिनार, तो मैंने इसीलिए आपको होली से एसोसिएटेड ही रेमेडीज बताई। थैंक यू सो मच, आपने इतना एफर्ट डाला है सुषमा जी, थैंक यू सो मच। कोई नहीं इतना करता यार,
नहीं नहीं, हजार हजार तो रुपए, तो 1500 रुपए के एक वर्कशॉप के लेते हैं, आप तो फ्री में आके सब कुछ इतना बता रहे हो। नहीं नहीं, तो जब थैंक यू सो स्टार्टिंग मच। होती है ना, तो स्टार्टिंग में सब करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो अभी नए लोगों के साथ जुड़ना, और नए लोगों को जब तक मैं रिजल्ट्स नहीं जनरेट करूंगी तब तक मेरे साथ लोग बने नहीं रहेंगे। तो जब रिजल्ट्स एक बार आने स्टार्ट हो जाते हैं, जब आप ये रेमेडीज प्रैक्टिस करोगे, आपको 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा, देन यू विल लाइक रियलाइज कि हाँ, जो रेमेडीज बताई गई थी वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है ना, तब वो ट्रस्ट बनता है, और वो ट्रस्ट बनता है तो फिर आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। तो किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका ट्रस्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, करेक्ट यस, ना? एग्जैक्टली राइट। थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच यू सुरभि सुषमा जी, जी। तारा जी, अमीषा जी, श्वेता जी, और बाकी सभी को बहुत बहुत शुक्राना, आप सब लोगों ने ज्वाइन करा। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा थैंक यू म्यूजिक। मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। And we're back at third quarter planning. Adams is quarterbacking this project. आज आप सबको आवाज भी है। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया आज का। मैं सेशन एंड करती हूँ, ठीक है।
थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।